बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, ऐसी मुश्किलात जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी गई, इन सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है गिलगित बल्तिस्तान से, जहां पर ना तो अब हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, ना माहौल तहरीक इंसाफ के साथ था, कुछ भी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था, ना रियासती मशीनरी ना हुकूमती मशीनरी, कोई इदारा भी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, बल्कि सब मुखालिफ थे। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती है। और देखिए, साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने साबित किया कि लोग आज भी उनके साथ हैं। अब ये सीट उनकी नाअहली की वजह से खाली हुई थी और अब उनकी जगह, खालिद खुर्शीद की जगह, उनके वालिद हाजी खुर्शीद ने तहरीक इंसाफ के ही टिकट पर यहाँ इलेक्शन लड़ा और बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है, बहुत बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है और जश्न हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। आपने देखा कई दिनों से वहाँ पर सूरत हाल कशीदा बताई जाती थी, हालात ख़राब थे, हत्ता कि खालिद खुर्शीद पर कातलाना हमला भी हुआ जिसमें अल्लाह का शुक्र महफूज रहे। इसके बावजूद आप देखिए हालात किस तरह के थे। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत खुश हैं कि जनाब वहाँ पर इलेक्शंस हुए आखिरकार और वहाँ पर तारीखी फतह समेटी है खालिद खुर्शीद की, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वालिद हाजी खुर्शीद ने। यानी बेटा जिस सीट पर नाहल हुआ वहाँ से उसने अपने वालिद को इलेक्शन लड़ाया और वालिद भी यहाँ से जीत गया। अब आप देखिए कि हालात क्या हैं। अभी भी आप देखिए उस्मान डार तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कई दिनों से वो रूपोश थे। अब इतला ये आई है कि उनको कराची से गिरफ्तार किया गया है। चैनल्स कह रहे हैं कराची से गिरफ्तार किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ के लोग या उनकी वालिदा की अगर बात की जाए, उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को, उस्मान डार को, अगवा किया गया है और उनको पेश किया जाए। उसने अगर कुछ गलत किया है तो अदालतों में उसके खिलाफ केस चलाया जाए। इससे पहले उस्मान डार साहब की वालिदा को देखा गया, वो अदालतों में इस उम्र में इतनी ज़ईफ़ी में अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। उनका घर बंद कर दिया गया, उनको घर से रात को ख़वातीन को निकाल दिया गया। इसी तरह उनकी फैक्ट्रियाँ वो सील कर दी गई, बंद कर दी गई। ये सब कुछ होता रहा। ख्वाजा सिर्फ माफ़ियाँ भी मांगते फिरे कि जनाब जिस तरह से उस्मान डार की वालिदा के साथ दस्त दराजी की गई, जो कुछ उनके साथ पुलिस ने किया, वो कहते जी मैं घर जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन ना तो उन्होंने घर जाकर माफ़ी मांगी, ना ही ये सिलसिला रुका और वो सिलसिला जारी है। और उस्मान डार को भी बताया जा रहा है गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि चैनल्स पर यह खबर है, लेकिन उनकी फैमिली कह रही है या तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं जी उनको अगवा किया गया है। अब एक तरफ ये माहौल है, आप देख ही रहे हैं। इस सब में तहरीक इंसाफ अगर जीतती है और बड़े मार्जिन से जीतती है तो इससे यह साबित हो रहा है, तज्ज़ियाकार माहिरीन जो इलेक्शंस पर नज़र रखते हैं वो कहते हैं कि एक चीज़ वाज़े साबित होती है कि पाकिस्तान में जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, जिस तरह के भी, जिस सतह के भी इलेक्शंस हुए, तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। अभी तक यही हमें नज़र आ रहा है, तसलसल से नज़र आ रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि इतनी परेशानियाँ, मुश्किलात, दबाव, गिरफ्तारियाँ, इस सब के बावजूद ये नज़र आ रहा है। तो ये हालात हैं और इसी वजह से कह रहे हैं जी अब तो जनरल इलेक्शंस और डिले होंगे। जैसा कि आपने सुन लिया कि अब तो आसिफ अली जरदारी साहब जो जमहूरियत के बड़े चैंपियन समझे जाते थे, उन्होंने भी कह दिया है कि जनाब ये सब कुछ तो अब इलेक्शन कमीशन पर है और उनको पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल आइन के मुताबिक जब मर्जी चाहेंगे वो इलेक्शंस करवा देंगे। और उन्होंने कह दिया है कि जी अब तो हल्का बंदियों के बाद ही होंगे। और उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी मईशत ज़्यादा ज़रूरी है, सियासत और इलेक्शन तो बाद में होते रहेंगे, तो मईशत को पहले देखा जाए। तो उस लिहाज से आप देखें कि क्या माहौल बन रहा है। सब एक लाइन ले रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है कि जब भी इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ ने जीतना है, अभी और वक्त चाहिए, अभी और से बहुत से मराइल से गुजरना है कि शायद अभी भी शौक पूरा करना है कि मज़ीद तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा सके, मज़ीद तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि अभी तक इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद, जो कुछ भी किया गया उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को उस लेवल तक नहीं तोड़ा जा सका। यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ जाए और प्रेस खटक भी हो जाए, दीगर लोग छोड़ छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लें, ये सब करने के बावजूद ये नहीं हो सका कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके, बल्कि उल्टा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं और यही मुश्किलात बढ़ा रहे हैं तहरीक इंसाफ की एक तरह से। अब आप देखिए रिजल्ट क्या आया है। जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है गिलगित बल्तिस्तान स्टोर ज़िमनी इलेक्शन का, जो मुकम्मल नतीजा है वो है जी 56 में से 56 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। PTI 6191 वोट लेकर पहले नंबर पर, 6191। PMLN दूसरे नंबर पर 4899, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4079। अब आप ये देखें कि ऐसे लगता है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को यह एहसास हो चुका है कि जनाब हम तो कहीं से जीतते नजर नहीं आते।
लिहाजा अगर डिले होता है और मज़ीद वक्त मिल जाता है तो हमारा ही फ़ायदा है और शायद हम इससे रिकवर कर सकें। मगर अभी आप देखें कि लगता ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इनका ये ख्याल था कि जनाब लोग जो हमने महंगाई बर्बादी की है मईशत की, आइन की, और जिस तरह हमने जो जुल्म ढाए हैं लोगों पर, लोग भूल जाएंगे। नहीं, लोग भूल नहीं रहे। आप देख लीजिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बजाय इसके कि लगे जनाब के तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो रही है, जीत का मार्जिन बढ़ रहा है। अभी हम देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे में अगर इलेक्शन हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में 2 जगहों पर, वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ जीतती है। फिर इसके अलावा और बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, उसमें काफ़ी जगहों पर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं कौंसिल की सतह पर, वहाँ भी सबसे आगे हमें तहरीक इंसाफ नज़र आती है। तो जिस तरह के भी आप इलेक्शंस करवा लें, जिस सतह के भी करवा लें, तहरीक इंसाफ सबसे आगे नज़र आ रही है। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है और ऐसे लग रहा है कि अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनको लगता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे तो शायद इससे कुछ बात बन जाए, फिर से नूरा कुश्ती शुरू करें। लेकिन अब हो ये रहा है कि बिलावल साहब कुछ बात कर रहे हैं, जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा जी बस इलेक्शन कमीशन जो कहे, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी वो 1000 स्टॉप लिस्ट में नाम आ गए हैं पीपल्स पार्टी और दीगर लोगों के, तो इससे जरदारी साहब ने कहा जी नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, अब ठीक है, हम भी नून लीग की तरह चलते हैं, एक हाथ पैरों पर रखते हैं और एक हाथ गर्दन पर रखते हैं। तो ये गुड कॉप बैड कॉप शायद अब शुरू कर दिया है, जिस तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ होते थे, अब लगता है जरदारी साहब बिलावल ने शुरू कर दिया है। क्योंकि बिलावल साहब ने जब उनसे ये सवाल किया गया, जरदारी साहब ने तो कहा है कोई मसला नहीं, डिले हो जाए इलेक्शन, तो बिलावल साहब फरमाते हैं कि जनाब घर में वालिद साहब की चलेगी, मैं उन पाबंद हूँ कि घर में जो बात हो वो जरदारी साहब जो है उनकी बात मानी जाए, लेकिन सियासत में मैं पाबंद हूँ सीईसी का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जहां पर हमारे कारकुन, जहां पर सीनियर मेंबरान, उसमें कानूनदान भी थे, वो जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और वहां पर ये फैसला हुआ था जिसमें सदर जरदारी भी उन्होंने कहा जी मौजूद थे और मैं भी था, उसको चेयर कर रहा था, उसकी सरबराही कर रहा था। उसमें फैसला हुआ था कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहते हैं, तो मैं उसका पाबंद हूं। तो अब ये भी बात हो रही है, पता नहीं गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। इस दौरान में आप देखिए कि इन लोगों का डिस्कनेक्ट कितना है। ये जो तहरीक इंसाफ आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है, उसकी सिर्फ एक झलक मैं आपको बताता हूं कि एक तो यह कि अवामी इशूज़ का मामला हो, अगर आप मईशत का देखें, लोगों के रोज़गार का मामला देखें, महंगाई का देखें, जो भी देखें, तो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और इन पीडीएम और सारी तजर्बाकारों की कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आने लग जाता है। लोगों को जितनी तकलीफ हो रही है उसमें तो ऐसा लगता है कि जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब उनको याद आ रही तहरीक इंसाफ। दूसरा, इनका डिस्कनेक्ट देखें लोगों के साथ। MQM के जनाब गवर्नर हैं सिंध के, कामरान टेसौरी साहब, उनका हालिया बयान आप देखें। वो कहते हैं कि जनाब चलें ये मोबाइल स्नैचिंग छीनना तो चलें समझ आता है, लेकिन कत्ल ना करें लोगों को, आप अल्लाह से डरें, खौफ दिलाएं। ये डाकुओं को, कातलों को अल्लाह का खौफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हाँ मोबाइल छीनना तो चलें समझ आता है, ये आप कर लें, कोई मसला नहीं है। ये तो हालात हैं, इनकी सोच इस तरह से है। तो जनाब इस वजह से जहाँ भी जब भी इलेक्शंस होंगे, लगता यही है कि जनाब तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीतेगी। बाकी जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये गिरफ्तारियाँ ये अलग चलती रहेंगी और अवाम की सोच एक अलग चलती रहेगी। मैं देख रहा था कुछ सहाफ़ियों ने, आफ्ताब इकबाल साहब हैं, दीगर कुछ सहाफ़ी हैं, एक खातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया था कि बहुत से लोगों ने ये लिखा है जी कैदी नंबर 804 आई लव यू, इस तरह से कैदी नंबर 804 हमें आपसे मोहब्बत है, तो उससे उनके वोट भी ज़ाया हुए। तो लोग समझा रहे थे कि भाई इस तरह वोट ना डालें, आप वोट ज़ाया कर रहे हैं। बहरहाल ये आफ्ताब इकबाल साहब ने भी इस तरह ट्वीट किया। तो बात यह है कि जो भी आप इस वक्त कर लें, मगर लोगों की हमदर्दियाँ, लोगों का वोट, लोगों की सपोर्ट वो कम नहीं हो रही तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए वो बढ़ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।